नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और चार्ज्ड अप एपिसोड में, जहां हम हमेशा आपके लिए ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी नई कहानियां और नई सवारियों की जानकारी लेकर आते हैं। तो क्या खास है आज के इस शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे मर्सिडीज की ऑल न्यू GLS से, और उसके बाद आपको ले चलेंगे रन ऑफ कच्छ और जानेंगे कितनी बदली है जावा की नई 350। मर्सिडीज बेंज GLS एक ऐसी SUV जो हमेशा से पावर, प्रीमियमनेस और स्पेस के एक अच्छे मिक्सचर के तौर पर देखी जाती है। लेकिन मर्सिडीज बेंज का कहना है कि ये नई GLS उन पैमानों में कहीं ज़्यादा आगे अब जा चुकी है। तो क्या बदला है इस ऑल न्यू GLS में, किस तरह का पावर है, क्या डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं और किस तरह का प्रीमियमनेस अब इस GLS में देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। अब बदलाव जो हुए हैं इस GLS में, सबसे पहले शुरुआत उसकी करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो है इसकी ग्रिल में। यहाँ पर पहले जो है 2 स्लैड्स आया करते थे, लेकिन अब ये 4 स्लैड, ये मेटल फिनिश में यहाँ पे ये ग्रिल देखने को मिल रहा है। एंड बड़ा सा सेंटर में 3 स्टार मर्सिडीज का लोगो यहाँ पे दिया गया है। क्रोम और पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। बम्पर जो है वो भी इसका कंप्लीटली रीडिज़ाइंड है एंड चेंजेस आपको इसके हेडलैम्प्स में भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये भी कुछ नया एलिमेंट इस ऑल न्यू GLS में देखने को मिल जाता है। बम्पर में नीचे आपको यहाँ क्रोम का स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन अगर बात करें तो वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, डायमेंशंस इसके पहले जैसे ही हैं। एंड व्हील्स की बात करें तो 21 इंच के 275 सेक्शन के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी नहीं बदला है। यहाँ पे आपको 5 स्पोक 3 स्लैड्स वाला ही पैटर्न इसमें देखने को मिलने वाला है। सेंटर में मर्सिडीज बेंज का यहाँ पे व्हील हब दिया गया है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे जो है इसमें एक और जो चेंज हुआ है, यहाँ पे आपको एक इल्यूमिनेटिंग लाइट देखने को मिलेगी जो नीचे ग्राउंड है वहाँ पे वो लाइट थ्रो करेगी। मे बी मर्सिडीज का लोगो अभी दिन में वो आपको दिखा नहीं सकते, बट ये एक और नया एलिमेंट इस नई GLS में ऐड हुआ है। इसके अलावा जो है पियानो ब्लैक क्रोम फिनिश आपको इसके विंडोज के आसपास देखने को मिल जाएगी। क्रोम फिनिश के साथ इसके डोर हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड साइज ऑफ कोर्स मैं कह रहा था तकरीबन 3 टन के आसपास इसका वेट है। तो इस तरह के वेट को पुल करने के लिए एक अच्छा और पावरफुल इंजन होना भी जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो डिजाइन है साइड में कुछ ऐसा इस तरह से देखने को मिल रहा है, कुछ बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है। क्लैडिंग वगैरह थ्रू आउट आपको देखने को मिल जाएगी। एंड पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर भी डिजाइन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वो अब नया यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा GLS 450 की बैजिंग देखने को आपको मिल रही है, 4मैटिक, एंड सेंटर में मर्सिडीज का बड़ा सा लोगो है। तो ये कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर। तो अंदर क्या बदलाव हुए हैं इस ऑल न्यू GLS में, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पर मामला पूरा बदल गया है। जो डिज़ाइन वगैरह है अब आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा इस नई GLS में। लेफ्ट साइड में जो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसको कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। वॉइस कमांड, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के ऑप्शंस हैं। एंड राइट साइड में आए तो क्रूज कंट्रोल एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने की सेटिंग्स यहाँ पे इसमें दी गई हैं। जो बटन्स वगैरह आप यहाँ से एक्सेस इसमें कर सकते हैं। सिंगल स्क्रीन दिया गया है पहले की तरह ही, एंड ये 2 भागों में डिवाइडेड है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड इसमें जो है नया MBUX सिस्टम दिया गया, यानी सॉफ्टवेयर जो है उसका अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव ये देखने को मिलता है। AC के वेंट्स हैं, यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं। ये फिनिश आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो है कुछ ये पियानो ब्लैक प्लस ये लाइंस वाले एलिमेंट कुछ इसके डैशबोर्ड में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये जो है इसका ये ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन जो है इसके इंटीरियर में इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 2 कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शन आपके पास इस नई GLS में रहने वाले हैं। एंड सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पर जो मामला थोड़ा बहुत बदला है, स्पेशली
यहाँ पर स्क्रीन को लेकर आपको ये नए स्क्रीन देखने को मिलेंगे। 11.5 इंच के स्क्रीन दिए गए हैं दोनों साइड, यहाँ पे पीछे के पैसेंजर्स के लिए। एंड एक सिंगल बटन भी दिया गया है ऑन दैट डोर। अगर कोई यहाँ पर बैठा है तो उसको प्रेस करने पे ये सीट ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन इसमें दिया गया है इस ऑल न्यू GLS के अंदर। देन यहाँ पे 2 कप होल्डर्स फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स, क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स, 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है इस ऑल न्यू GLS में। एंड स्क्रीन में आप काफी कुछ एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेशन, फोन, रेडियो, कंफर्ट सेटिंग्स, कार सेटिंग्स, इन्फो, ये सब इन्फो आपको यहाँ पे इसकी स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी जो पीछे सेकंड रो के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा जो आर्मरेस्ट है ये भी मर्सिडीज कह रही है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड आर्मरेस्ट अब दिया है जहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे एंड USB-C चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ दिए गए हैं। चार्जिंग पोर्ट्स का मामला काफ़ी लंबा इस GLS में जाता है, बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो के लिए भी, लेकिन मामला कुछ ये है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो है एक और टैबलेट दिया गया, अगर ये स्क्रीन आपको कम लग रही हैं तो आप इस टैबलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वो सब एक्सेस, वो ऑप्शंस, सेटिंग्स वगैरह के, कंफर्ट के, नेविगेशन के, वो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन इस ऑल न्यू GLS में देखने को अब मिल जाता है। इसके अलावा जो है मामला ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस या ओवरऑल जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी फील हो रहा है। बोमेस्टर का साउंड सिस्टम है। ऑल्सो जो नया एलिमेंट फ्रंट रो में डैशबोर्ड में था वो यहाँ पर इसके सीट्स में भी कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफ कोर्स यहाँ पे इसमें दी गई है। चलते हैं तीसरी कतार में। स्पेस किस तरह का है, ऑल्दो डिमेंशन के हिसाब से गाड़ी में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बट स्पेस किस तरह का है, कुछ नए एडिशंस वहाँ पे हुए हैं या नहीं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। एंड यहाँ पर मामला कुछ इन टर्म्स ऑफ स्पेस इस तरह से बन रहा है। थोड़ा सा सेकंड रो का स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेस है। लेग रूम अच्छा खासा यहाँ पे है। थाई सपोर्ट नॉट सो गुड, बट हेड रूम भी मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से अच्छा खासा मुझे हेड रूम भी यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट राइट साइड में एंड 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट लेफ्ट साइड में। थर्ड रो के लिए भी यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। ऑल्सो डेडिकेटेड AC वेंट्स भी इधर देखने को इसमें मिल जाते हैं। एक और एडिशन सेकंड रो में जो हुआ था विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इज़ दीज नेक पिलोज या हेड पिलोज यहाँ पे इसमें आपको नए एडिशंस के तौर पर सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए देखने को इसमें मिलेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे इस मर्सिडीज बेंज की तीसरी कतार में महसूस हो रहा है। अब जो अपडेट हुआ है वो इसके इंजन को लेकर भी हुआ है। 2 इंजन का ऑप्शन है, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो कि माइल्ड हाइब्रिड के साथ ही आता है। 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड का इस्तेमाल इसमें करा गया है। तो किस तरह का पावर अपग्रेड हुआ है, किस तरह का परफॉर्मेंस अब इस ऑल न्यू GLS में देखने को मिल रहा है, बात करते हैं अब उसकी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस मर्सिडीज की ऑल न्यू GLS के परफॉर्मेंस वाले फैक्टर पर। अब इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। GLS 450D के नाम से डीजल इंजन है, जो कि 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन है और 3 लीटर का 6 सिलेंडर इसमें पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है। अगर डीजल इंजन की पावर फिगर्स की बात करूं तो अराउंड 382 bhp के आसपास वो पावर जनरेट करता है और मैक्स टॉर्क जो जनरेट करता है, जो कि कंबाइंड है हाइब्रिड प्लस इंजन कॉम्बिनेशन से जो टॉर्क निकलता है, इन टोटल वो बैठता है तकरीबन 950 न्यूटन मीटर। यस, 950 न्यूटन मीटर। सिर्फ इंजन की बात करें तो 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो जनरेट करता है। वहीं पेट्रोल की बात करें, जो कि आज वेरिएंट हमारे साथ था, पेट्रोल वेरिएंट था, तो इसका पावर जो है वो है अराउंड 395 bhp। और बैटरी प्लस इंजन के टॉर्क की बात करें तो वो है अराउंड 700 न्यूटन मीटर्स। सिर्फ इंजन की बात करें तो दैट इज अराउंड 500 न्यूटन मीटर्स। टॉप स्पीड दोनों इंजन से जो निकल के आती है वो है 250 किलोमीटर पर आवर की। अब तकरीबन 3 टन से थोड़ा ज़्यादा इसका वेट है, तो उतना ही पावरफुल इंजन इसको पुल करने के लिए चाहिए, जो कि शुरुआत में मैं कह रहा था। तो ये जो पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है, जो आज वेरिएंट हमारे साथ था, जिसको आज हमने टेस्ट ड्राइव किया है, इसका जो पावर है इनिशियली, वो गाड़ी का वेट आपको शुरुआत से ही महसूस होगा। जब गाड़ी को आप इनिशियली पुश करेंगे तो वहां पर वो वेट आपको जरूर महसूस होने वाला है, लेकिन इंजन से जो पावर आउटपुट निकलता है शुरुआत से ही, वो आपको कहीं भी वो फन फैक्टर मिस नहीं होने देगा इस ऑल न्यू GLS के अंदर। यस, इंजन काफी रिफाइंड और इम्प्रूव महसूस होता है और साथ ही साथ जो पावर डिलीवरी और टॉर्क है वहां पर भी किसी तरह की कमी इतना वेट गाड़ी का होने के बावजूद भी देखने को नहीं मिलती है। सो उस परफॉर्मेंस वाले एरिया में ये नई GLS आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। अब इस साइज की गाड़ी के लिए एक अच्छा हार्डवेयर होना भी जरूरी है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करूं
तो वहाँ पर जो है वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें ट्यून करा गया है। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, थोड़ा बहुत आप ऑफ रोड भी इससे कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सस्पेंशन सेटअप जो है अंदर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होने नहीं देता है। एंड सीट्स का जो होल्ड है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, स्पेशली शार्प टर्न्स पे आप गाड़ी मोड़ रही हैं तो वहाँ पर जो है सीट्स भी काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया है तो उसकी हाइट भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो सेंटर कंसोल में बटन दिया गया तो उसके जरिए वो ऑप्शन भी यहाँ पर इस GLS पे देखने को मिलता है। 3 मोड इसमें दिए गए हैं, इको, कंफर्ट और ऑफ रोड, एंड उसके हिसाब से जो सस्पेंशन सेटिंग है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। अब ब्रेक्स की बात करें तो वेट वाला मुद्दा जो है मुझे दोबारा वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि इतना वेट और ये साइज होने के साथ साथ स्टॉपिंग पावर अगर अच्छी ना हो तो वहां पर वो ड्राइव और परफॉर्मेंस वाला एस्पेक्ट उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है। तो वो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी मर्सिडीज ने इस ऑल न्यू GLS में काफ़ी अच्छे से सॉर्टेड रखा है। एंड ब्रेक्स की जो स्टॉपिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली तेज़ रफ्तार में जो है गाड़ी की ब्रेक्स अच्छे से काम करती हुई दिखाई देती हैं और वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है उस रफ्तार में ब्रेक से, तो वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो मामला वहाँ पे मुझे सॉर्टेड देखने को मिला है इस ऑल न्यू GLS के अंदर। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं इस मर्सिडीज की ऑल न्यू GLS को लेकर तो यस, गाड़ी पहले से ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। जो अंदर चेंजेस करे गए हैं वहाँ पर थोड़ा प्रीमियमनेस अब पहले से ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो जो इसका फ्रंट लुक चेंज करा गया है तो वो भी पहले से ज़्यादा बोल्ड और अग्रेसिव फील इसके फ्रंट फेस में देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है जो चेंजेस और जिस तरह का पैकेज ये नई GLS मर्सिडीज लेकर आई है और आप इस प्राइस सेगमेंट में इस साइज की इस तरह के प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ एक बोल्ड और एक पावरफुल SUV तलाश रहे हैं तो मुझे लगता है वहां पर ये मर्सिडीज की ऑल न्यू GLS एक अच्छा और प्रैक्टिकल पैकेज आपके लिए बन सकती है। वक्त हो चला है टाइम्स ड्राइव शो में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको हम ले चलेंगे एक नई सवारी के शानदार सफर पर। ...2018 was the year when classic legends brought back the brand Java for Indian consumers. उसके बाद पैराक, बॉबर और जावा 42 जैसी बाइक्स भी हमें देखने को मिली। लेकिन लास्ट ईयर जावा वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और जिस बाइक की वजह से लोग ब्रांड जावा से कनेक्ट करते हैं उसको उन्होंने कंप्लीटली बदल दिया है, while keeping the essence of the brand intact. And that is what we have today with us is the all new Java 350. So क्या बदला है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, किस तरह के फीचर्स अब इसमें ऐड हुए हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस अब इस नए इंजन के साथ इस नई जावा 350 में देखने को मिल रहा है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। अब जो बदलाव है वो आपको इसके फ्रंट लुक से ही देखने को मिल जाएगा। इसका जो सस्पेंशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा टॉल ज़्यादा कर दिया गया है, तो बाइक जो है पहले से और टॉलर यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट एंड पे यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और बदले गए हैं। ब्रेक्स जो है वहाँ पर भी उनकी बाइट थोड़ी बेहतर करी गई है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। एंड इसके अलावा फ्रंट में जो है आपको वही क्लासिक फील जावा ब्रांड वाला इसके हेडलैम्प में देखने को मिलेगा। हेलोजन हेडलैम्प का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है एंड क्रोम फिनिश आप इसके सराउंडिंग्स में हेडलैम्प के काउल के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं। विंडस्क्रीन जो है लगा हुआ है, दिस विल कम एज एन एक्सेसरी, बट ये स्टैंडर्ड जावा नहीं दे रही है। इसके अलावा गार्ड्स वगैरह भी आपको चाहिए तो वो भी आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं। देन साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर आपको वो जावा वाले एसेंस की जो बात कर रहा था तो वहाँ पर किसी तरह का छेड़छाड़ जावा ने नहीं किया है, वो बिल्कुल वैसा ही बरकरार रखने की कोशिश इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन साइड प्रोफाइल रखने की कोशिश की है। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है इस जावा 50 के बारे में, जिस तरह का कलर स्कीम्स फिट एंड फिनिश इस बाइक में देखने को मिल रही है, दैट इज़ टॉप नॉच। एंड क्वालिटी वाइज भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मुझे देखने को, मटेरियल वाइज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये क्रोम के साथ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन विद गोल्डन स्ट्राइप्स, जावा की बड़ी सी ब्रांडिंग टैंक पर दी गई है। 13.2 लीटर्स के आसपास इसके फ्यूल टैंक का साइज़ है। एंड यहाँ पर भी नीचे आप देखेंगे क्रोम का इस्तेमाल
आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एंड नीचे भी इंजन कवर जो है दोनों साइड वहाँ पर भी क्रोम फिनिश जावा ने इस नई 350 में दी है एंड यहाँ पर भी ब्लैक प्लस गोल्डन स्ट्राइप्स, ये सब कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाएंगे। अब सस्पेंशन की जो मैं बात कर रहा था, जो फ्रंट फोक्स हैं वहाँ पर 40 मिलीमीटर का ट्रैवल अब ज़्यादा देखने को मिलता है एंड जो रियर ट्विन शॉक्स हैं ये भी कम्प्लीटली बदल दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको 30 मिलीमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल देखने को मिलेगा। सीट की जो कुशनिंग है, सीट को भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करी गई है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बदलाव हुए हैं एंड एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी इसका बदल गया है। लेट्स हियर दैट। सो काफ़ी स्वीट एंड काफ़ी बेस वाला जो मामला चाहिए होता है एग्जॉस्ट नोट से, तो यहाँ पर इसके इन ट्विन एग्जॉस्ट से निकल रहा है। काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट मुझे फिलहाल ये पहली बार सुनने में लग रहा है। तो ये कुछ मामला यहाँ पर देखने को मिलता है एंड ऑल्सो कुछ छोटे मोटे चेंजेस और हुए हैं। यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड थोड़ा सा ये प्लास्टिक पैनल देखने को मिलेगा। जो चेन कवर है वो भी थोड़ा सा टेक्सचर्ड अब दिया गया है एंड यहाँ पर इसके फुट पैक में भी आपको वो एल्यूमिनियम फिनिश देखने को इसमें मिल जाएगी एंड ये मामला कुछ यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल नहीं बदला है, बस उसमें जो है अंदर जो पैटर्न है वो थोड़े बहुत कलर्स में चेंज करे गए हैं, बट ओवरऑल जो फील और लुक जिस तरह से पहले था वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, आपको फ्यूल गेज वही जावा में पुरानी बाइक्स में जाता तो वैसा ही यहाँ पे आपको डायल देखने को मिलेगा। देन छोटा सा, बहुत छोटा सा स्क्रीन दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ANB ये सब इन्फो आपको उस छोटी सी स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में इसके हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न और राइट साइड में इसका जो स्क्रीन है छोटा सा, उसमें आपको वो चेंज करने का बटन, आई बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इंजन किल स्विच, इग्निशन एंड हैजर्ड लाइट का स्विच राइट साइड में देखने को मिलता है। अब जो बदलाव और इसमें हुए हैं, इसमें लॉन्गर व्हील बेस पहले की बार देखने को मिल रहा है। टायर्स जो हैं वो भी कम्प्लीटली इसमें बदल गए हैं। फ्रंट में जो है 18 इंच 100 सेक्शन का टायर है एंड रियर में जो है 17 इंच 130 सेक्शन का टायर इसमें अब देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो भी पहले से बढ़ गई है। पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी अराउंड 164 मिलीमीटर, बट अब जो है वो 178 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस इस नई जावा 350 में देखने को मिलती है। अब जो सबसे मेजर बदलाव इस नई जावा 350 में हुआ है वो है इसकी नई चैसी और नया 334 सीसी यानी 334 सीसी का इंजन अब इसमें दिया गया है। अब जावा की जो और बाइक्स हैं लाइनअप में उनमें ऑलरेडी 334 सीसी का इंजन आता है, लेकिन इसमें जो इंजन दिया गया है इसको जो है स्पेशली इस जावा के हिसाब से ट्यून और डिज़ाइन करा गया है। तो परफॉर्मेंस इसमें आपको कैसा देखने को मिल रहा है, किस तरह की राइड क्वालिटी है, किस तरह की हैंडलिंग अब इस नई जावा 350 में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। Now let's talk about the ride, handling and performance factor of this new Java 350. पहले नजर इसके आंकड़ों पर डालते हैं। So नया 334 सीसी इंजन इसमें दिया गया है which generates around 22 bhp of power and around 28 Newton meters of peak torque. वेट जो इसका है वो है 194 kg एंड व्हील बेस जो अब हो गया है वो है 1449 मिलीमीटर्स का। अब इस नई जावा को तकरीबन मैंने 220 किलोमीटर के आसपास चलाया। भुज से कच्छ तक हम इसको चलाकर ले गए एंड वहां से वापसी, तो आना जाना तकरीबन 220 किलोमीटर के आसपास का रास्ता पड़ा। सो एक अच्छा एक्सटेंसिव राइड एक्सपीरियंस मेरा इस नई जावा के साथ हुआ है। तो अगर बात करें राइड क्वालिटी की जिस तरह से इसमें देखने को मिलती है, तो वहां पर जो पोस्चरिंग है, जो स्टांस बाइक पर बैठने के बाद बनता है वो अपराइट है एंड बाइक थ्रू आउट कंफर्टेबल फील होती है। वो थकान या एक्सर्शन जो इस तरह की लंबी राइड्स पर अमूमन बाइक्स पर हम महसूस करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है ये जावा एक अच्छा पैकेज जरूर दिखाई देती है अगर इन दो एस्पेक्ट की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो हैंडलिंग की बात करूँ 194 kg के आसपास इस बाइक का वेट है। तो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग भी इतना लंबा चलाने के बाद जब टर्न्स थे, बैक टू बैक कर्व्स कुछ सड़क पे हमें देखने को मिले, तो वहाँ पर भी बाइक ईजी टू हैंडल महसूस हो रही थी। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ मैनूवरिंग वगैरह भी इस नई जावा में मुझे देखने को नहीं मिली है।
आते हैं परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट पर। अब 350 सीसी का इंजन है, सो बाइक शुरुआत में एक्सप्रेशन अच्छा खासा है, पिकअप भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जो एक सबसे अच्छा फैक्टर जो मुझे इस नए इंजन में देखने को मिला है वो है इसका लो एंड। काफी अच्छा लो एंड देखने को मिलता है। एंड टॉप एंड की अगर बात करें तो वहां पर बाइक बहुत तेज तर्रार महसूस नहीं होती है, बट यस इन टर्म्स ऑफ लो एंड आपको अब इंप्रूवमेंट इस नई जावा में जरूर देखने को मिलने वाली है। एंड बाइक जो है ट्रिपल डिजिट्स आराम से टच कर लेती है, बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर जो बाइक है एफर्टलेस फील होती है, लेकिन उस स्पीड पर जब आप जाते हैं तो कुछ दिक्कतें मुझे जो लगी, स्पेशली 90 के आसपास जब मैं पहुंचा, स्पीड उसके पार ले जा रहा था, तो वहां पर जो है वाइब्रेशंस इसके फुट पेग्स हैंडल बार में थ्रू आउट महसूस हो रही थी। एंड वो वाइब्रेशंस ऐसी थी, वो कंटिन्यूस थी, ये नहीं कि आपको कुछ कुछ गैप में फील हो, लेकिन वो कंटिन्यूस वाइब्रेशंस आपको उस स्पीड से ज्यादा जाने के बाद महसूस होने वाली है इस नई जावा में। तो वो एक लॉन्ग राइड्स में मुझे लगता है इरिटेटिंग फैक्टर बन सकता है इस नई जावा को अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं। एंड दूसरा एक छोटा सा इशू और देखने को मिला, मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द प्री प्रोडक्शन वर्जन दैट वाज देयर विद अस। ये जो बाइक हमें थी बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई थी, लेकिन जो फ्रंट फोक्स हैं इसके वहाँ भी तब्दीली हुई है। उसका जो ट्रैवल है वो अराउंड 40 मिलीमीटर के आसपास बढ़ा है, लेकिन वहाँ पर जब अचानक पॉट होल्स आ रहे थे, अचानक स्पीड बम्प्स आ रहे थे, तो वहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन में से कुछ नॉइस आता हुआ मुझे सुनाई दे रहा था। तो वो भी एक मुझे लगता है फैक्टर, अगर लॉन्ग टर्म में कोई बाइक ले रहा है तो वहां पर भी ये इशू आता है। तो यहाँ पर ही मुझे लगता है अगर जावा पहले ही सुधार कर लेती है बाइक डिलीवर्स करने पहले, तो वो भी एक छोटा सा इशू मुझे इस जावा की नई 350 में देखने को मिला है। अब ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो वहां पर भी मामला मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ। अचानक स्पीड बम्प्स, पॉट होल जब आ रहे थे, तो जो एब्जॉर्प्शन पावर सस्पेंशन से एक्सपेक्टेड होता है, तो वो भी मुझे इस नई जावा के 350 के फ्रंट और रियर सस्पेंशन दोनों में देखने को मिल रहा था। एंड अगर ब्रेक्स की बात करें तो वहां पर भी जावा कहना है कि उनकी बाइट जो है पहले से बेहतर करी गई है। ड्यूल चैनल एबीएस इसमें आता है, तो तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग को लेकर भी मुझे कोई इशू इस नई जावा में देखने को फिलहाल अभी इस राइड के दौरान नहीं मिला है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस नई जावा 350 की, तो प्राइस जो जावा ने इसका रखा है वो है 2,14,000 एक शोरूम में इसका प्राइस रखा गया है। एंड जिस तरह की फिट एंड फिनिश या टॉप नॉच क्वालिटी मुझे इस बाइक में देखने को मिल रही है, एंड स्पेशली जो एक कलर कॉम्बिनेशन जावा ने अब इंट्रोड्यूस किए हैं इस नई 350 में, तो ये वाला फैक्टर जो है, ये एस्पेक्ट जो है इस बाइक का मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो वो डिसेंट है। अगर आप एक सर्टेन स्पीड तक इस बाइक को चला रहे हैं तो वहां पर कोई इशू आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बियॉन्ड दैट यू विल फील दोज वाइब्रेशंस इन दिस न्यू जावा 350। देन कंफर्ट वाला फैक्टर भी काफी अच्छे से एड्रेस किया है जावा ने इस नई 350 में, तो वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है जो इसके फेवर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो बाइक का स्टांस बदला है, जो फ्रंट फोक्स की हाइट फ्रंट में बदली है, एंड उस वजह से बाइक का जो ओवरऑल स्टांस है वो भी पहले से बेहतर और ज्यादा अपीलिंग जरूर लग रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें हैं जो मुझे लगता है जहां पर सुधार की जरूरत है, बट ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं तो मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट पे जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह का कंफर्ट इस नई जावा 350 में देखने को मिल रहा है, तो ये बाइक मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा पैकेज जरूर आपके लिए बन सकती है अगर आप इस सेगमेंट में कोई बाइक तलाश रहे हैं तो। आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज के शो से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। Thank you for joining and stay tuned to ET North Swadesh.